कभी सोचा है जब आप एक एसआईपी सेट करते हो या कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो वो इतना स्मूथली कैसे होता है? एक सिंपल बाय क्लिक करते ही ऑर्डर प्लेस हो जाता है, ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और शेयर्स डीमैट अकाउंट में सेफली आ जाते हैं। लेकिन उस एक क्लिक के पीछे एक पूरा सिस्टम छुपा है। ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस, एएमसीज, डिपॉजिटरीज, रजिस्ट्रार्स, ये सब मिलके बनाते हैं इंडिया के कैपिटल मार्केट्स इकोसिस्टम को। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो हर इन्वेस्टर के लिए काम करता है और हर इन्वेस्टमेंट को पॉसिबल बनाता है। अगर आप पिछले 20 सालों के इंडियन मार्केट्स को देखें तो ये सिर्फ नंबर्स की ग्रोथ नहीं है, पार्टिसिपेशन की भी ग्रोथ है। 2013 में जहां लगभग 21 मिलियन डीमैट अकाउंट्स थे, आज ये नंबर 190 मिलियन के ऊपर पहुंच चुका है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM भी 20 सालों में 12 ट्रिलियन से बढ़कर लगभग 80 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। पर हर नए इन्वेस्टर के साथ एक नया लेयर इस सिस्टम का भी इवॉल्व हो रहा है, जो हर ऑर्डर, हर ट्रांजैक्शन, हर SIP के पीछे काम करता है। सोचिए, जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो, एक ब्रोकर उसे रूट करता है, एक एक्सचेंज उसे एग्जीक्यूट करता है और एक डिपॉजिटरी उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। रजिस्ट्रार रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है और AMCs और डेटा प्रोवाइडर्स हर प्रोसेस को सीमलेस बनाते हैं। यही सारी एंटिटीज मिलके बनाती हैं इंडिया का कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम। आज इंडिया के कैपिटल मार्केट सिर्फ बड़े नहीं हो रहे हैं, मैच्योर भी हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में इंडिया हैज बिल्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क ग्लोबली। जनधन योजना के अंडर 55 करोड़ बैंक अकाउंट्स ओपन किए गए हैं, जिसमें से 36 करोड़ रूरल या सेमी अर्बन एरियाज में ओपन हुए हैं। डिजिटल अडॉप्शन जैसे UPI, eKYC, T+1 सेटलमेंट्स ने इन्वेस्टिंग को फास्ट और एक्सेसिबल बना दिया है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जैसे QSB फ्रेमवर्क और डेटा ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव्स ने सिस्टम में ट्रस्ट और डेप्थ बढ़ाया है। इंडिया के कैपिटल मार्केट्स पिछले कुछ सालों में और भी ज्यादा ब्रॉड हो गए हैं। मंथली SIP कंट्रीब्यूशन जो अगस्त 2016 में लगभग 3,500 करोड़ था, वो अब अगस्त 2025 तक बढ़कर 28,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। ये क्लियरली दिखाता है कि रिटेल पार्टिसिपेशन कितनी ग्रो हुई है। पैसिव इन्वेस्टिंग भी तेजी से बढ़ी है। 2020 में जहां सिर्फ 128 पैसिव स्कीम्स थे, आज 2025 तक ये नंबर 600 से ऊपर चला गया है। बॉन्ड मार्केट ने भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। 2015 से लेकर अब तक लगभग 11.8% कैगर के पेस पर एक्सपैंड हुआ है। इसी के साथ निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। FY19 से FY25 के बीच इन कंपनीज का रेवेन्यू करीब 3x और प्रॉफिट 3.4x तक ग्रो हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया का म्यूचुअल फंड AUM टू GDP रेशियो अभी भी सिर्फ 18% की रेंज में है, जबकि US जैसे डेवलप मार्केट्स में ये 130% के आसपास है। मतलब अभी भी इंडिया के कैपिटल मार्केट्स के पास एक बहुत बड़ा रनवे है ग्रो करने के लिए। इस पूरे इकोसिस्टम के परफॉर्मेंस को कैप्चर करने के लिए NSE ने लॉन्च किया था निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स। ये इंडेक्स उन 15 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है जो एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, AMCs, डेटा प्रोवाइडर्स और डिपॉजिटरीज जैसे कोर कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं। इसका रीबैलेंस साल में 2 बार होता है, मार्च और सितंबर में, और एक स्टॉक की वेटेज 20% तक कैप्ड होती है। पिछले कुछ सालों में निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स ने ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस को आउट परफॉर्म किया, जो इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम की मैच्योरिटी को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। जब हम मार्केट्स बोलते हैं तो अक्सर हम प्राइस या इंडेक्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन रियलिटी में मार्केट एक इकोसिस्टम है जो तभी ग्रो करता है जब उसके सब पिलर्स साथ में इवॉल्व करते हैं। और इसी थीम में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी लाया है ग्रो म्यूचुअल फंड बाय इंट्रोड्यूसिंग 2 स्कीम्स जो निफ्टी कैपिटल मार्केट्स को ट्रैक करती हैं। ग्रो निफ्टी कैपिटल मार्केट्स ETF और ग्रो निफ्टी कैपिटल मार्केट्स ETF फंड ऑफ फंड। ETF एक स्टॉक की तरह ट्रेड होता है, जिसका मतलब है आप इसे एक्सचेंज पर बाय और सेल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। ये बेसिकली स्टॉक्स का एक बास्केट होता है जो एक्सचेंजेस पर ट्रेड होता है। अगर आप कैपिटल मार्केट्स में इंटरेस्टेड हैं और इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिना हर स्टॉक को इंडिविजुअली ट्रैक और ट्रेड किए, तो ग्रो निफ्टी कैपिटल मार्केट्स ETF आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इस थीम में इन्वेस्टिंग एक्सप्लोर करना चाहते हैं थ्रू अ म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर, तो ग्रो निफ्टी कैपिटल मार्केट्स ETF FOF एक ऑप्शन हो सकता है। दिस फंड इन्वेस्ट इन द ग्रो निफ्टी कैपिटल मार्केट्स ETF। दोनों स्कीम्स के NFO ओपन है 28 दिसंबर 2025 तक। इन्वेस्ट करने से पहले इस स्कीम से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़िए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। कैपिटल मार्केट्स के ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है।
योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.